10 तारीख दी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे, मीडिया वहां पहुंचते ये लोग भागे वहां से। सुना आपने, ये वो पीड़िता है जो जलालुद्दीन के चंगुल से किसी तरह बचकर निकली है। अब इन्हें अपनी जान का खतरा है, यानी जैसे जैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कुंडली खुल रही है, उसके घिनौने पाप एक एक कर सामने आ रहे हैं। आरोप इतने डरावने हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन को लेकर रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा पर झाड़ फूक करने के साथ ही हिंदू लड़कियों ने धर्मांतरण कराने सहित कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके गैंग को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। एक लड़की ने छांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका जबरन धर्मांतरण और फिर निकाह कराया गया। साथ ही लड़की ने कहा कि छांगुर बाबा भारत को 247 तक इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करता था। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो, चल गए, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज। बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। वहीं दूसरी पीड़िता ने कहा कि उसे मारपीट कर बेहोशी की हालत में उतरौला ले जाया गया। कहा गया कि उसका रूहानी इलाज किया जाएगा। छांगुर बाबा का गुर्गा फरमान फिर सहारनपुर ले गया, जहां उसे नकली नाम से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लोग सीधी कॉल नहीं करते थे, इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे। वे पीड़िता को सऊदी लेकर गए थे, जहां अच्छी नौकरी दिलवाने की बात कही गई। लेकिन सऊदी में जाकर पता चला कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। देवबंद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मिनी पाकिस्तान तक में इनका रैकेट चल रहा है। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने, एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो धर्मांतरण के जाल में फंसी हुई है। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तो सिर्फ 50% भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, पीड़ित ये आए हैं कि एक तो 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी, तो इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए, ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी, ये विदेश में इस समय रह रहा है, और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है। जिसमें एक प्रिया त्यागी एयर होस्टेस थी, आशा नेगी देहरादून इंडिया की, और इस तरह से 4-5 लोगों का जिनका पता भी नहीं चला। और इसके एक रिश्तेदार हैं
जो सारी व्यवस्था इसकी मदद करते हैं न्यायिक में है। ये पासपोर्ट है और इस समय ये रह कहाँ रहा है, ये देखिए ये रह रहा है अल दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है ये, और वहां से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके। बहरहाल छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। उसने ज्यादातर प्रॉपर्टी दूसरों के नाम पर ली है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर वो सारा खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने आप से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है और रेट तय किया गया है। फंडिंग का पैसा किसी भी पीड़िता को नहीं मिला। ये पैसा हवाला के जरिए आता है, नेपाल से आता है। धर्मांतरण के इस काले खेल में और कितने शातिर बैठे हैं, ये खुलासा होना अभी बाकी है। जरूरी है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल हर चेहरा बेनकाब हो और धर्मांतरण का अवैध सच पूरा सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।